बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हुए हैं और तुलबा को आज हम बताएंगे हुरूफ मुस्तालिया के बारे में कि हुरूफ मुस्तालिया कौन से हुरूफ हैं और उन्हें कैसे अदा किया जाता है। जी दोस्तों, हुरूफ तहज्जी के हुरूफ 29 हैं जिन्हें हुरूफ मुफरादात भी कहा जाता है। इन हुरूफ में कुछ हुरूफ ऐसे हैं जिन्हें हर सूरत में पुर पढ़ा जाता है, यानी कि मोटा करके पढ़ा जाता है। और वो हुरूफ कौन से हुरूफ हैं, आज हम उन पे बात करेंगे। एक है खौ, ये भी पुर पढ़ा जाता है। सौद, बौद, खौ, ज़ौ, गैन और क़ाफ। ये हुरूफ हर सूरत में पुर पढ़े जाएंगे। आप कुरान पाक फुरकान हमीद के अंदर जहां पर भी ये हुरूफ पढ़ेंगे, इन्हें हर सूरत में पुर पढ़ेंगे, यानी कि मोटा करके पढ़ेंगे। और इन हुरूफ के अलावा भी दो हुरूफ ऐसे हैं जिन्हें कभी पुर पढ़ा जाता है, यानी मोटा करके पढ़ा जाता है, और कहीं पर वो बारीक भी पढ़े जाते हैं। उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम हुरूफ मुस्तालिया के बारे में बता दें कि अगर इन्हें याद करना हो तो हम कुछ हुरूफ याद कर लें, इनसे हमें आसानी से वो याद हो सकते हैं। जैसे इनका मजमुआ क्या है? खुस्सा वक्तिन फिज। ये जुमला जो अभी मैंने बोला, इस जुमले के अंदर ये सातों हुरूफ आ चुके हैं। जैसे खौ, सौद, खुस्सा, वक्तिन, इसके अंदर 3 हुरूफ आ गए। फिज, इसके अंदर 2 हुरूफ आ गए। ये 7 हुरूफ इस जुमले के अंदर आ गए। अगर यही हम अल्फाज याद कर लें, खुस्सा वक्तिन फिज, तो हमें ये सातों हुरूफ आसानी से याद हो सकते हैं। जी आइए आगे हम बढ़ते हैं लाम और रा की तरफ। लाम का जो लफ्ज है, लाम, ये उस सूरत में पुर पढ़ा जाता है, यानी मोटा पढ़ा जाता है, जब हम इसमें जलालत को अदा करते हैं, जैसे अल्लाह। मगर इसमें जलालत में कहीं पर ये बारीक भी पढ़ा जाता है, जैसे बिस्मिल्लाह, यहाँ पर हमने बारीक पढ़ा। जैसे लिल्लाह, यहाँ पर भी हमने बारीक पढ़ा। मगर इससे पहले वाले लफ्ज के ऊपर जबर हो, पेश हो, तो ये हमेशा पुर पढ़ा जाता है। जैसे अल्लाहु, यहाँ पे अल्लाहुम्मा सल्ली अला, ऐसी सूरत में ये पुर पढ़ा जाएगा, यानी कि मोटा करके पढ़ा जाएगा। और इसी तरह रा, ये भी कभी बारीक पढ़ा जाता है और कभी मोटा पढ़ा जाता है। अगर इससे पहले वाले लफ्ज के नीचे जेर आ जाए या इसके नीचे जेर आ जाए, तो ऐसी सूरत में ये, अगर इसके नीचे जेर हो तो बारीक पढ़ा जाएगा। अगर ये साकिन हो और इससे पहले वाले लफ्ज के नीचे जेर हो, तो ऐसी सूरत में भी ये बारीक पढ़ा जाता है। इन हुरूफ पर आज हमने बात की। इंशाल्लाह आगे भी हम बढ़ेंगे और हम कल बात करेंगे नून साकिन और नून तनवीन के बाद। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इन अल्फाज को सही अदा करने की तौफीक अता फरमाए। इसलिए क्योंकि अगर बुनियाद मजबूत है तो ऊपर हमने जो तामीर किया होगा वो भी कायम दायम रहेगा। अगर बिल्डिंग की बुनियाद मजबूत ना हो तो ऊपर जितनी मर्जी मजबूत दीवार बना लें या बिल्डिंग बना लें या घर बना लें, वो हमेशा गिर जाता है। ऐसे ही अगर हम हुरूफ तहज्जी को अच्छे अंदाज से याद नहीं करेंगे, पूरा कुरान पाक हम याद कर लें, तो हमारे तलफ़ुज़ बेहतर नहीं हो सकते। इसी वजह से हमारी गलतियां हो सकती हैं। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए।